अगले क्रम में और क्या भावना जोड़ी जाती है? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। बहुत अच्छी बात है। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। सम्यक दर्शन के अंगों के साथ ये परिणाम भी जुड़े हुए हैं। सम्यक दर्शन केवल स्वाध्याय कर लेने का नाम नहीं है। सम्यक दर्शन केवल आंख बंद करके बैठ जाने का नाम नहीं है। सम्यक दर्शन केवल हमने दान दे दिया, पूजा कर ली, इसका नाम नहीं। ये तो सम्यक दर्शन के अंग हैं ही। इन सारे कार्यों से सम्यक दर्शन पुष्ट होगा ही होगा, लेकिन इन धर्म के कार्यों से हट करके भी सम्यक दर्शन का व्यवहार है। हाँ, सम्यक दर्शन के परिणाम गुण ग्राहकता के परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? गुण ग्राहकता। ये शब्द क्या है? गुण ग्राहकता क्या है? हमारी दृष्टि में गुणों को ग्रहण करने का भाव होना चाहिए। सभी जन गुणी थोड़ी होते हैं, सभी जन गुणी नहीं होती है तो हम भी जानते हैं। अवगुणी भी होते हैं, लेकिन अवगुणी सर्वथा अवगुणी ही है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अवगुणी में भी कोई ना कोई गुण मिल जाता है। आपके पास उन गुणों को पहचानने की दृष्टि होना चाहिए। कभी कभी तो गुणवानों में भी हम गुण नहीं देख पाते हैं। अवगुणी की तो छोड़ो, हम गुणवानों में भी गुण नहीं देख पाते हैं। जब गुणवानों में गुण नहीं देख पा रहे तो अवगुणी में क्या देख पाएंगे? और कोई कोई ऐसी नजर वाले होते हैं जो गुणी जनों के गुणों को तो बहुत जल्दी पहचान लेते। उनकी उदार दृष्टि तो ऐसी रहती है, वो अवगुणी में से भी कोई ना कोई अच्छाई निकाल लेते हैं, कोई ना कोई विशेषता उसकी समझ लेते हैं। अब इसका मतलब क्या? कोई भी व्यक्ति सर्वथा अवगुणी भी नहीं होता, और संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा परिपूर्ण नहीं है जो भगवान जैसा गुणवान हो। भगवान भगवान है, संसार संसार है। इस संसार में संसारी प्राणियों में जो जो विशेषताएं जहां जहां हैं, उन विशेषताओं को पहचानने की दृष्टि और उन्हें प्रोत्साहित करने की दृष्टि गुण ग्राहकता मानी जाती है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्या उमड़ आए? या प्रेम उमड़ आए या क्रोध उमड़ आए? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्रोध उमड़ आए। क्रोध अगर आ गया, बुरा लगने लगा, अरे इन्हीं इन्हीं की बात होती है, लो तो भैया गुणवानों की बात तो होगी होगी। क्या हम कम हैं क्या? यही तो तुम्हारी कमी है कि तुम्हारे मन में आ रहा हम कम हैं क्या? तुमने ये सोचा कि हम कम हैं क्या, यही तुम्हारी कमी है। तुम्हारी सोच में ही कमी आ गई। नहीं नहीं, हम भी तो ऐसा करते करते हो, तो कभी ना कभी तुम्हारा भी नाम आएगा। धीरे धीरे होगा ना, क्रम क्रम से होगा। कभी कभी अच्छी व्यक्ति की भी चर्चा नहीं हो पाती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका अनादर कर दिया, उसको निग्लेक्ट कर दिया। भाई प्रसंग दूसरा था, उनकी चर्चा हो गई। अब समयांतर में फिर प्रसंग बनेगा तो दूसरी चर्चा हो जाएगी। नहीं नहीं, हमारी बात पहले रखो ना, तो पहले रखो। तो वो फिर ऐसा होता ना, महाभारत का युद्ध लड़ा जाना था। क्या लड़ा जाना था? महाभारत का युद्ध लड़ा जाना था।
अब कौरव और पांडव दोनों आमने सामने, और श्री कृष्ण जी के लिए दुविधा थी कि दोनों हमें चाहते, हम किसका साथ दें। वो चाह रहे हमारे साथ हो जाओ, वो चाह रहे हमारे साथ हो जाओ। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, बोले ऐसे मैं किसी के साथ नहीं दूंगा, मैं तो अपने महल में रहूंगा। जो मेरे पास निवेदन करने आएंगे और पहले आएंगे, पहले हमारे से बात होगी तो हम देखेंगे, आने दो, अभी हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो महल में विश्राम करेंगे, देखेंगे। अब क्या हुआ, अब पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर बड़े थे और कौरवों की तरफ से दुर्योधन नेता था, मुखिया था। अब चले दोनों, कृष्ण जी हमारी तरफ हों, कृष्ण जी हमारी तरफ हों। तो दुर्योधन आगे 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 दौड़ दौड़ करके, हम पहले पहुंचेंगे, हम पहले पहुंचेंगे। पहुंच गया और जाकर के बिल्कुल एकदम सिर के पास बैठ गया। कहां बैठ गया, सिर के पास बैठ गया। विश्राम में थे श्री कृष्ण जी, सिर के पास बैठ गया। बिल्कुल जैसे ही नींद खुलेगी और हम कह देंगे कि हम आ गए, क्या, जैसे नींद खुलेगी हम तुरंत कह देंगे हम आ गए। ठीक, युधिष्ठिर धीरे धीरे अपने मर्यादे चले और देखा दुर्योधन तो पहले जाके सिरहाने बैठ गया है। कोई बात नहीं, चरणों में जगह है ना, अपनी ही बैठ जाओ। तो युधिष्ठिर चरणों के पास बैठ गए, बैठे रहे, शांत भाव से बैठे रहे। अब क्या हुआ, जैसे ही श्री कृष्ण की आंख खुली, नींद खुली, नजर पड़ी, तो उनको सबसे पहले युधिष्ठिर दिखे। पैरों की तरफ नजर जाती ना, अब पीछे कौन बैठा अपन को क्या पता, ऐसी आंख खुली, युधिष्ठिर दिखे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर तुम आ गए। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, युधिष्ठिर तुम आ गए। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, मैं आ गया। युधिष्ठिर को जवाब दे पाए कि उसके पहले दुर्योधन कहता, मैं भी तो आ गया हूं ना। क्या कहता है, मैं भी तो आ गया हूं ना। अच्छा दुर्योधन तुम भी आ गए। अब देखो कितना फर्क हो गया, आंख खुली तो नजर किस पर पड़ी। युधिष्ठिर ने कोई ये अपेक्षा तो नहीं रखी, उनको तो ये भी मालूम था कि हम बाद में आए हैं तो नंबर हमारा बाद में लगेगा। दुर्योधन पहले आया तो दुर्योधन अधिकारी बनता है पहले। तो नजर पड़ी युधिष्ठिर पर, तो श्री कृष्ण जी क्या कहने लगे, युधिष्ठिर तुम आ गए। अब भाई जिस पर नजर पड़ेगी उसी से तो बात शुरू होगी, और वो तो विनम्र भाव से बैठ। इसका मतलब ये है कि जो विनम्रता का व्यवहार करता है उस पर नजर अपने आप पड़ती है, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, पारखी जिनकी दृष्टि होती है वो स्वयं समझ जाते हैं, अरे भाई कितने अच्छे से, कितना व्यवस्थित, ये वो, उसको बुला लेते हैं, हाँ आ जाओ, तुम बहुत शांत दिख रहे ना, आ जाओ। तो ये युधिष्ठिर को उनकी विनम्रता का फायदा हुआ। अब दुर्योधन को कहना पड़ा, युधिष्ठिर ने नहीं कहा कि हम आ गए, दुर्योधन को अपनी उपस्थिति दर्ज करना, मैं भी तो आ गया ना। अच्छा दुर्योधन तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, मतलब युधिष्ठिर तो आ ही गया, तुम भी आ गए। नहीं नहीं मैं पहले आया, पहले आए, हाँ पहले आया और मैं मांगने का अधिकार रखता हूं। अच्छा तुम मांगने का अधिकार रखते हो, लेकिन मेरी नजर तो युधिष्ठिर पर पहले पड़ी। हमारे सीसीटीवी कैमरे में तो युधिष्ठिर पहले आए हैं। अब जो हमारे कैमरे में पहले आया है हम तो उसको पहला मानेंगे। आप तो दूसरे नंबर पर देखे हो, मैं तो सिरहाने बैठा था। अच्छा सिरहाने बैठे थे, सिरहाने बैठे थे
मतलब सिर पर बैठना चाह रहे हो तुम। अभी तो सिरहाने बैठे हो। सिरहाने की तरफ जाने वाला सिर पर बैठना चाहता है। कहाँ बैठना चाहता है? सिर पर। सिरहाने इसलिए तो गया। और चरणों में बैठने वाला अंदर आ जाता है। ये फर्क है। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, आप दोनों आगे, बहुत अच्छी बात है। हमने एक विचार किया है। क्या विचार किया है? हमारे पास में सेना भी है और मैं भी हूं। मैंने ये तय किया है कि एक तरफ हमारी सेना और एक तरफ हम साथ देंगे। आप दो हो, दोनों की पूर्ति करना है। एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं अकेला रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और एक तरफ मेरी अक्षोहिणी सेना रहेगी, पूरी सेना रहेगी, वो सशस्त्र रहेगी। अब दोनों में से जिसे जो लेना है विचार कर लें। हाँ बोलो भाई। तो दुर्योधन कहने लगा, मैं पहले आया मैं मांगूंगा, मैं पहले आया मैं मांगूंगा। तो कृष्ण जी ने कहा, तुम पहले आए हो ये बात अलग है, लेकिन मेरी नजर जिस पर पहले पड़ी मैं उसे पहले आया हुआ मानता हूं। इसलिए पहले मांगने का अधिकार तो युधिष्ठिर को रहेगा। अब दुर्योधन को अंदर अंदर घुटन हो गई, अंदर अंदर, अरे अब इन्होंने निर्णय सुना दिया, अब तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। युधिष्ठिर को मौका मिल गया। युधिष्ठिर तो पूरी सेना को मांग लेगा। क्यों? क्योंकि ये कन्हैया जी तो निहत्थे हैं। अभी तो हथियार नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो इनसे मतलब क्या है? और युधिष्ठिर अब भी सेना मांगता है, बिल्कुल। और सेना अगर चली गई तो मैं कन्हैया को लेके क्या करूंगा? अब दुर्योधन के अंदर खलबली खलबली खलबली, पता नहीं, मांगना तो युधिष्ठिर को पहले है, पता नहीं क्या मांगेंगे, पता नहीं क्या मांगेंगे। और जब युधिष्ठिर के मांगने का अवसर आया, संकेत कृष्ण जी ने दिया, तो उन्होंने बहुत अच्छे भाव से, बहुत दूरदर्शी विचार करके उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी भले ही शस्त्र ना उठाएं, लेकिन मैं अपनी तरफ श्री कृष्ण जी को चाहता हूं। अब जैसे ही उन्होंने, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को मांगा, तो दुर्योधन ने तालियां बजाई। ओ क्या बात है, देखो कितने बुद्धू निकले, इनको अकल भी नहीं है। मांगने का मौका मिला और कन्हैया जी को मांग लिया। और उन्होंने पहले कह दिया, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब कन्हैया जी को न ले लिए, कृष्ण जी को। पांडवों की हार तो निश्चित हो गई। अब शेष में जो बचा, हाँ दुर्योधन, हाँ मैं जो चाहता था वही तो मुझे मिल गया, मैं आपकी पूरी अक्षोहिणी सेना ले लूंगा। अच्छा ठीक है। श्री कृष्ण के चेहरे पर उसी समय मुस्कुराहट आ गई कि दुर्योधन कुछ और समझ रहा है और महाभारत का रिजल्ट कुछ और निकलने वाला है। दुर्योधन केवल ताकत देख रहा है। दुर्योधन ने क्या पकड़ी? ताकत। और युधिष्ठिर ने क्या पकड़ा? दिमाग। क्या पकड़ा? दिमाग। युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि से बुद्धिमान का चयन किया और दुर्योधन ने अपनी कम बुद्धि से बुद्धिमान का चयन नहीं कर पाया, उसने ताकत का चयन किया। युद्ध लड़ा गया। कन्हैया जी ने एक भी शस्त्र नहीं उठाया, कन्हैया जी युद्ध भी नहीं लड़े, श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं लड़े, लेकिन युद्ध को लड़ाया उन्होंने। क्या किया? युद्ध को उन्होंने सही तरीके से संचालित किया। जहां जहां आपत्ति विपत्ति अर्जुन पर, पांडवों पर आ सकती थी, वो सुरक्षा कवच बनकर के खड़े रहते थे। शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन किसी शस्त्र का घातक प्रहार भी इन पर नहीं होने दिया। ये बुद्धि किसके पास थी? ये कौशल किसके पास था? ये श्री कृष्ण जी के पास था। अक्षोहिणी सेना हथियार उठा रही थी, लेकिन कुशल संचालन तो यहां था। कुशल संचालन।
तो कई लोग राजा बनते हैं, कई लोग राजा नहीं बनते लेकिन राजा को बनाते हैं। राजा को बनाने वाले का दिमाग और आगे का होता है। हाँ, आप मंत्री बनोगे पक्के में, हम तुम्हारा सपोर्ट करते। तो बनने वाला तो बनता है, लेकिन बनने वाले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? जो बनाने का प्रबंध करता है। श्री कृष्ण जी ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उनकी कुशल रणनीति से, उनकी कुशलता से, चतुराई से 5 पांडव और कहा 100 भैया, इतना बड़ा वैभव, बल, विक्रम सब था उनके पास, लेकिन श्री कृष्ण के खड़े रहते 5 पांडवों को कौरव और कौरव की सेना हरा नहीं पाई। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अपने परिणामों में सरलता लाना, अपने ईगो को कम करना है, तो ये समझौते के रास्ते होते हैं। और भारतीय नीति हमेशा इसी को आगे बढ़ाती रही है। समझौता कोई मजबूरी नहीं होता, समझौता कोई कमजोरी भी नहीं होता है, समझौता समय की मांग होता है। समझौता क्या होता है? समय की मांग। टकराना, टक्कर देना, लेना, ये हानि पहुंचाते हैं, जनहानि, धन हानि करते हैं। तो जनहानि, धन हानि से बचने के लिए थोड़ा सा समताभावी परिणाम, मजबूर नहीं, कमजोरी नहीं, लेकिन अनावश्यक उलझना भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अपने तन, मन और धन की शक्तियां शांति के प्रयासों में हो। हमारी दृष्टि में गुणी जनों के गुणों को ग्रहण करने की भावना हो, तो गुणी जनों को देख हृदय में क्या क्या उमड़ आए? प्रेम उमड़ आए हैं। उमड़ आए का मतलब क्या? उनको देख करके प्रसन्नता का अनुभव करना, और बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। ऐसे ये सूत्र हमारे सम्यक दर्शन को, शुष्क सम्यक दर्शन को सक्रिय सम्यक दर्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सक्रिय सम्यक दर्शन। जब हमारे परिणाम सभी के प्रति कल्याण के, सेवा के बनते हैं, तो हमारा सम्यक दर्शन सक्रिय सम्यक दर्शन हो जाता है। ये हमारे गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है कि अपने सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाओ और सभी के कल्याण की कामना करो। समय आपका हो गया है, शेष कार्य आगे बढ़ना है। महावीर भगवान की जय। कभी आपने सोचा है कि सुबह सुबह